हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? भारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे, इसको पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम हो, एलसीएम एचसीएफ का हर पेपर में क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जरूर आता है या इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका यूज और भी बहुत सारे चैप्टर है, जैसे अनुपात का चैप्टर है उसमें भी यूज होता है, मिश्रण वाले चैप्टर है उनमें, वहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको भी पहले ही बताया था, सभी बच्चे जो है वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके बहन भाई यार दोस्त हैं उनको भी बताएं। ठीक है, मगर मैं आज के टाइम में एक चीज़ देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वीडियो नहीं देखते, वेब सीरीज़ देख रहे ज़्यादा हैं, खूब वेब सीरीज़ देख रहे हैं, 6-6 घंटे की, कोई पाताल लोक देख रहा, कोई कुछ देख रहा, कोई कुछ देख रहा। अरे ये भी तो देख लो, ये भी तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, ये भी बहुत ही ज़रूरी है भाई। वो तो एक टेम्परेरी चीज़ है आपके लिए, वो चली जाएगी, मगर ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश के आज हालात हमारे ऐसे हो रहे हैं कि सारा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है और सबसे ज़्यादा असर इसका पड़ रहा है एजुकेशन सिस्टम पे। देख रहे होगे सभी स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। ठीक है, सब बच्चों हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, मगर ऑनलाइन में हमारी मजबूरी है ऑनलाइन पढ़ाना। ठीक है, स्पेसिफिकेशन तो हमारा ऑफलाइन में ही आता है, जब हम आमने सामने बैठ के पढ़ते हैं ना, मेन स्पेसिफिकेशन तो उसमें ही बनता है हमारा। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे ध्यान रखिए, इनको अपना मेहनत करिए, जो तुम्हारे लिए वीडियो रोज़ डाल रहे हैं हम इनको देखिए। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत इसकी। आइए भाई, सबसे पहले यहाँ देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। जानेंगे एलसीएम हम किसको बोलते हैं। ध्यान रखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटे से छोटी, ध्यान रखना भाई, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटी से छोटी संख्या जो उनसे विभाजित हो जाए उसको हम एलसीएम बोलते हैं, उनका लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। जैसे कि तुम्हें दे दिया भाई 6 का और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है गुणज जो है, चेक करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 अट्ठे 48। ऐसे 8 का टेबल लिखो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। ऐसे। अब एक चीज़ देखिए, इन दोनों के टेबल में, इन दोनों संख्याओं के पहाड़े में छोटी से छोटी कॉमन संख्या कौन सी? छोटी से छोटी। देखो बड़ी तो बहुत मिल जाएगी, आगे तक कहीं भी ले जाओ, मगर हमें लेना छोटे से छोटा। छोटे से छोटा क्या है? 24। तो 6 तथा 8 का एलसीएम 24 होगा। ये ध्यान रखिए भाई, इनका एलसीएम ये होगा। समझ में आया ना बात? ऐसी एक और देखिए जैसे मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ, उसमें 12 और 16 इनका एलसीएम बताओ। तो 12 का टेबल लिखो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72। ठीक है, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निमा 108। ऐसे लिख दिया भाई। 16 का टेबल लिखो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिकम 96। ऐसे। अब इन दोनों के टेबल में देखिए छोटी से छोटी कॉमन नंबर्स क्या हैं, तो तुम्हें नज़र आ रहा होगा छोटे से छोटा कॉमन नंबर हमारा क्या है? 48 है। वैसे देखा जाए कॉमन हमारा 96 भी है और यहाँ पे भी हमारा कॉमन नंबर 48 है, मगर हमें इनको नहीं लेना, हमें छोटे से छोटा लेना है, क्योंकि शब्द लिखा है ना लोवेस्ट, लघुत्तम, छोटे से छोटा। तो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो 6 और 8 का एलसीएम हमारा 24 है, 12 और 16 का एलसीएम हमारा 48 है। समझ में आया ये चीज़? इसके बाद आइए एलसीएम हमारा दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक होता है हमारा गुणनखंड विधि से, और एक होता है हमारा भाग विधि से। एलसीएम को हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन से, और एक तुम्हारा भाग विधि जो तुम्हारा डिवाइडेड मेथड है उससे ही करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं, पहले गुणनखंड विधि से शुरुआत करते हैं। चलो देखिए भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें गुणनखंड विधि।
गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन द्वारा जो है। देखो तुम्हें 2 नंबर दे दिए, 12 और 16 का एलसीएम बताइए क्या होगा। 12 और 16 का एलसीएम बताइए क्या होगा। तो हम 12 के फैक्टर करेंगे भाई, 12 के फैक्टर करो। 12 के फैक्टर होते 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और गुणा 1, सही है। अब आ जाओ 16 के फैक्टर। 16 के फैक्टर करेंगे भाई, 16 के फैक्टर क्या होगा। 16 का फैक्टर करो, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 1। हमें निकालना है एलसीएम, समझ रहे हैं ना भाई, एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे करेंगे, जब हमें एलसीएम निकालने हो ना, तो जो पहली संख्या उसकी सारी संख्या लिख लो यहाँ, जो भी उसकी संख्याएं हैं, जैसे कि 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 1। दूसरे वाली संख्याओं की वे फैक्टर इसके अंदर लिखो जो नहीं लिखे गए, जो इसके अंदर नहीं लिखे गए। इसके अंदर 2 लिख रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर 2 भी लिख रहा है ना। देखो इसके अंदर 2 लिख रहा है, ये भी 2 लिख रहा है, ये 2 नहीं लिख रहा, तो इसका गुणा करो ना। ये 2 लिख रहा है, इसका गुणा कर दो। 3 भी लिखा है और गुणा 1 भी लिखा है। देखिए दोबारा से मैंने क्या बताया, जो संख्याएं इसके अंदर ऑलरेडी है वो लिखा रहने दो, और जो नहीं है वो लिख दो, जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहे वो लिखो। तो 2 गुणा 3 गुणा 1 वो हमने यहाँ लिख दिया, ये 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, ये 2 भी लिख दिया, ये नहीं लिखा तो इसको लिख दिया, ये नहीं लिखा तो इसको लिख दिया। 3 ऑलरेडी पहले लिखा है, 1 भी लिखा है। गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, एकम 48। ये होगा एलसीएम भाई, ये है इसकी गुणनखंड विधि। इसको मैं दूसरे तरीके से तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए थोड़ा और शॉर्टकट करेंगे। पहली संख्या के फैक्टर लिख करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। दूसरी संख्या के वे फैक्टर इसमें लिखो जो नहीं है, जो नहीं है। तो 16 के फैक्टर क्या हो गए, 2 दूनी 4 ऑलरेडी मिल गया, 4 दूनी 8 नहीं है, 8 दूनी 16 वो भी नहीं है, बस गुणा कर लो, ठीक है ना। जो इसके अंदर है वो छोड़ देंगे, जो नहीं है वो लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये एलसीएम हुआ। दोबारा से देखिए, 12 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। 16 के वे फैक्टर इसके अंदर हमें लिखने जो नहीं है, जो इसके अंदर नहीं लिखे गए। 2 दूनी 4 ऑलरेडी लिख रहा, अब 4 दूनी 8, अगला दूनी नहीं था वो लिख दिया, 8 दूनी 16 नहीं था वो भी लिख दिया, और सबका मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आंसर। ये तुम्हारा इसका एलसीएम होगा, इसको बोलेंगे हम गुणनखंड विधि से। देखिए एक और कर रहा हूँ मैं तुम्हें, यहाँ लिखिए 24 36, 24 36 का एलसीएम बताओ। 24 36 का एलसीएम क्या होगा, तो हम 24 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। 36 की वे फैक्टर इसमें लिखेंगे जो नहीं है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कर दो गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 थी 72, तो इनका एलसीएम 72 होगा। समझ में आया ना भाई, ये है इसकी गुणनखंड विधि। आइए भाग विधि देखिए इसकी, नंबर 2 भाग विधि। भाग विधि में कैसे होगा, जैसे तुम्हें दे दिया 12 का और 16 का एलसीएम बताओ, तो हम इस तरीके से भाग करेंगे भाई, ये होगा भाग विधि तुम्हारा। तो पहले छोटी से छोटी जो अभाज्य संख्या है ना उनसे करो, तो 2 से भाग करो, 2 यहाँ के 6, यहाँ के 8, फिर 2 से भाग करो, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इसके बाद 3 से भाग करो 1 मिनट सॉरी, 2 से भाग करो पहले, फिर यहाँ होगा 3, यहाँ 2, फिर 2 से भाग करो 3 और 1, आखिर में 3 से भाग करो 1 और 1। इन सभी का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 थिया 48, तो एलसीएम 48 होगा। ये है भाग विधि। देखिए अगर हमारी संख्या 2 अंकों की 3 अंकों की, तो उनको तो हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अगर संख्या बड़ी है भाई, 2 अंकों से 3 अंकों से 4 अंकों की संख्या है, तो उनका एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि का यूज करा जाएगा। मगर मैक्सिमम एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में जो है, ठीक है, हमारी 2 अंकों के 3 अंकों की ही संख्या में दी जाती है। ऐसे नहीं 4 अंकों की 5 अंकों की संख्याओं का एलसीएम बताओ, तो निकालने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आगे आइए इसमें। चलिए बच्चों, ये 3 क्वेश्चन है एलसीएम के, इनको करते हैं। पहला एक क्वेश्चन पढ़ो, 8, 12, 15 तथा 21 का एलसीएम बताओ।
कर दो। 8 के फैक्टर करो, जैसे मैंने बताया ना सेम इसी तरीके से करना है। 8 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4 दूनी 8। 12 के फैक्टर जो इसके अंदर है ऑलरेडी उनको छोड़ देंगे, जो नहीं है वो इसको लिख लेंगे। 12 के फैक्टर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो तिया नहीं था वो लिख दिया। 15 के फैक्टर होते हैं 3 पंजे 15, तो 3 ऑलरेडी है, पंजे नहीं है वो लिख दो। 21 के फैक्टर होते हैं 3 सते 21, मतलब 3 सते 21, 3 से 7 जा 21, तो 3 ऑलरेडी है, 7 जा नहीं है वो लिख दो। करो मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, तो यहाँ लिखो। उसके बाद 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, जीरो लगा दो, 840। ये एलसीएम होगा। अब इसको करिए, ये भी ऐसे ही है भाई। 18 के फैक्टर करो, 3 तिया 9, कैसे लिख दो, 2 तिया 6, 6 तिया 18। 24 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो गए 24 के फैक्टर। 60 पे आ जाओ, 60 के फैक्टर क्या हो गए, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, पंजे कर दिया। 150 पे आओ, 150 के फैक्टर टुकड़े कर लो, 15 गुणा 10 करो। देखो 150 के क्या हो गए भाई 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 पंजे 150, ऐसे लिख लो भाई। 3 पंजे 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया और 30 पंजे 150 पंजे कर दिया। करो इनका सभी का गुणा, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 को यहाँ लिख दो गुणा। 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो भाई इनका एलसीएम कितना होगा 1800। ये इनका एलसीएम हो गया 1800। देखिए अब ये लैंग्वेज क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 90, 108 और 135 तथा 150 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान रखना लघुत्तम समापवर्त्य है, मतलब छोटी से छोटी संख्या। वह, ध्यान रखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो इन सभी से कटती हो, और वही इनका एलसीएम कहलाएगा। करो 12 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 के फैक्टर करो, 3 पंजे 15, पंजे लिख दिया। 90 के फैक्टर क्या हो गए भाई, करो 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 तिया 90। 108 के फैक्टर करो, 108 क्या होता है, 12 निम्न 108 होता है ना, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 108, ऐसे कर दो। 135, 15 निम्न 135 होता है, तो 3 पंजे 15 और 15 थी 45 और 45 थी 135, ऑलरेडी हो रहे भाई ये तो। 150, 15 था 150 होता है ना, तो 5 तिया 15 तो ये हो गया, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 15 दूनी 30 और 30 पंजे 150, पंजे कर दो। ऐसे करो इन सभी का गुणा। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। अब इसके बाद गुणा करो, 3 तिया 9, तो इनका गुणा हो गया, कितना हो गया 900, इनका गुणा हो गया 900। तो ये आ जाएगा भाई इनका एलसीएम जो है। देखिए बच्चों हमने इनका गुणा करा ना अभी भाई, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, यहाँ लिख लो। 3 तिया 9, 9 30 27, तो यहाँ भाई 27 आओगे, 27 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा 2700, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2700। ये इनका एलसीएम आएगा भाई, ठीक है ना, ये इसका एलसीएम होगा। अब एक चीज़ देखो सुनो, यहाँ से नहीं तुम्हें एक बात बोल ली, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 90, 108, 135 तथा 150 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब ये बोलेगा ना पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे हमेशा। अब वो यहाँ तुम्हें एक बात और जोड़ देगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 90, 108, 135, 150 से भाग देने पर
से भाग देने पर 7 शेष बचता है, मतलब 7 रिमाइंडर आता है भाई। कितना शेष बचता है? 7 शेष बचता है। अब एक चीज़ देखो, हमने पता कर लिया वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कटती हुआ क्या है? 2700 है। और ये क्या कह रहा है? 7 शेष बच रहा। शेष बचने का मतलब होता है वो एक एक्स्ट्रा नंबर, एक फालतू की संख्या जो जुड़ी है। तो अगर हम 2707 में 7 जोड़ दे तो 2707 हमारी वो संख्या आ जाएगी। 2707 वो हमारी संख्या आ जाएगी जिसको 12, 15, 90, 108, 135 तथा 150 से भाग देने पर 7 शेष बचेगा। तो यहाँ से एक बात समझ रहे होगे तुम, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि शेष बच रहा है तो जो भी तुम्हारा एलसीएम होगा उसमें उसको हम ऐड कर देंगे तो तुम्हारा संख्या आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगी? संख्याएं आ जाएगी। दूसरी बात समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 12, 15, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें, ऐसा लिखना, जिसमें 7 जोड़ने पर, देखो ये कंडीशन करेगा, जिसमें 7 जोड़ने पर वह संख्या 12, 15, 90, 108, 135 और 150 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, ठीक है, से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब समझो, ये कह रहा 7 जोड़ने पर, जोड़ा कब जाता है ये बात देखो। अगर किसी चीज़ की कमी हो तभी तो जोड़ा जाएगा, अगर किसी चीज़ की कमी हो तभी तो जोड़ा जाएगा। तो हम वो देख लेंगे जो जोड़ने से पहले संख्या थी। हमारा जो एलसीएम आएगा ना, वो एलसीएम जोड़ने के बाद है, तो जो भी हम इसमें संख्या जोड़ी वो घटा देंगे तो हमारा रियल नंबर आ जाएगा। तो क्या था हमारा एलसीएम कितना था भाई? 2707 है। मतलब ये एलसीएम कब आया? 7 जोड़ने पर बना ये, क्योंकि तभी तो ये इनसे विभाजित हो रहा है। 7 जोड़ने पर ये बना, तभी इनसे विभाजित है। अगर हम इसमें से 7 घटा देंगे तो क्या संख्या बचेगी हमारी? 2693, तब हमारी ये संख्या होगी। इसका मतलब अगर हम इसमें इस संख्या में 7 जोड़ दे तो योगफल 12, 15, 90, 108, 135 और 150 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, फिर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इस पे क्वेश्चन। अच्छा आइए बच्चों, अब इसके बाद है एलसीएम, दशमलव भिन्नों का एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ पावर एंड बेसिस जो है। ठीक है, तुम दशमलव भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करा जाएगा? पिछले चैप्टर में याद हो मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें दशमलव की संख्या दी जाए और उनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम दशमलव के स्थान बराबर करेंगे, बताया था। यहाँ देखिए, इसमें कितने अंकों बाद? 0.3 अंकों बाद। यहाँ कितने अंकों बाद? 2, और यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ भी 1 अंक बाद। तो पहला क्या काम था? सबसे पहला क्या काम था? दशमलव के स्थान बराबर करो। तो 1.300, 2.600, 0.390 और ये हो जाएगा 0.052। सभी के दशमलव के स्थान बराबर हो गए। पहला काम ये था। दूसरा काम है इन्हें बिना दशमलव के लिखो। अब इनको बिना दशमलव के लिख दो, इन सभी के दशमलव हटा दीजिए, हट गई सभी के दशमलव। तो अब ये संख्या हो जाएगी तुम्हारी 52। अब इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा, वो एलसीएम यहाँ लिखो और सभी में 3-3 अंकों के बाद दशमलव लगाओ, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करिए। ये है 1300, तो 13 गुणा 100, 26 गुणा 100, 39 गुणा 10 और ये है तुम्हारा 52। करिए, हम पहले 52 के फैक्टर करेंगे। 52 के फैक्टर क्या हो गया भाई? 2 है ना, 2 दूनी 4 और 4 गुणा 13, 13 चौका 52 हो गया। अब आ जाओ 1300 के फैक्टर। 13 तो ऑलरेडी है, 100 के फैक्टर करने। 100 के फैक्टर क्या हो गए? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। 2600 के फैक्टर करने करो। 13 दूनी 26 तो ऑलरेडी है, 100 के फैक्टर करो। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, जो नहीं था वो लिख दिया। 39 गुणा 10,
39 गुणा 10, तो 5 दूनी 10 तो ऑलरेडी है ही, 13 13 थी 39, तो गुणा 3 कर दो। करिए अब गुणा, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, या लिखिए 200, 200 हो गया। उसके बाद 13 थी 39, 13 थी 39, 39 दूनी 78 और 20 7800, ठीक है 7800 हो गया। अब इस 7800 को यहाँ लिखिए ऊपर, और इन सभी में कितने अंकों बाद दशमलव लिख रहा था, 3 अंकों बाद, तो 3 अंकों बाद पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। इनका एलसीएम ये हुआ, इसको हम ऐसे लिख देंगे 7.8, ये इनका एलसीएम होगा। समझ में आया? हमने सबसे पहले 52 के फैक्टर करे, 2 दूनी 4, 13 चौका 52, फिर हमने 1300 के करे, तो 13 तो ऑलरेडी है ही, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 के भी फैक्टर हो गए। 2600 के करो, तो 2600 के फैक्टर, 100 के फैक्टर तो हो ही रहे, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 तो हो ही रहा। 13 दूनी 26 करा तो गुणा 2 कर दिया, 39 13 थी 39 कर दिया, और 5 दूनी 10 ऑलरेडी है ही। करो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, ये लिख दिया। उसके बाद 13 थी 39 लिख दिया, 39 दूनी 2, 7800, और 3 अंकों बाद पॉइंट लगा कर 7.8, ये एलसीएम बनेगा इनका। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा ना? तो इसको इस तरीके से इनका एलसीएम ज्ञात करा जाएगा। अगर कोई भी दशमलव की संख्या है, सबसे पहले उनके दशमलव के स्थान बराबर करो, दूसरे नंबर में उनको बिना दशमलव के लिख के एलसीएम निकाल लो, जो भी एलसीएम आएगा उसको यहाँ ऊपर रख के उतने अंकों बाद दशमलव लगा दो, जितने अंकों बाद यहाँ लिखा था वो तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे आइए। इसमें आइए बच्चों, अब आगे देखिए, भिन्नों का एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस तुम्हारा, ये तुम्हें फ्रैक्शन दे रखे हैं, ये 4 फ्रैक्शन है तुम्हारे, 1/2, 3/4, 4/8 और 5/16। इनका एलसीएम बताइए, इनका एलसीएम क्या होगा। ध्यान रखिए, जब तुम्हें फ्रैक्शन दिया हो ना और उनका एलसीएम तुम्हारे से पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब जो अंश वाली संख्या है उनका एलसीएम, और जो बटे में संख्या नीचे जो हर वाली है उनका एचसीएफ। समझ में आया ना? याद रखो, जो भी तुम्हारे से पूछेगा, एलसीएम पूछ रहा तो अंश वाली संख्या होगा एलसीएम लेंगे, एचसीएफ पूछ रहा तो अंश वाली संख्या होगा एचसीएफ लेंगे। मतलब जो भी पूछ रहा वही हम ऊपर की संख्या का लेंगे, और बटे वाली संख्या होगा उसका अपोजिट। करो, तो यहाँ हमारी अंश वाली संख्या 1 3 4 5 है। 1 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा, 1 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा। ध्यान रखो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी संख्या हो ना जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाती, तो उनका एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाई कर दो। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। एचसीएफ 2 4 8 16 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है भाई? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है भाई? जो 2 4 8 16 को काटते हो तो केवल 2 है। केवल क्या है? 2। 2 से 16 को डिवाइड करा 30, ये इसका एलसीएम आएगा, ये इसका एलसीएम होगा। ध्यान रखो, जब भी तुम्हारे से एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछता है तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब अंश वाली संख्या का एलसीएम और हर वाली संख्या का एचसीएफ लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 1 3 4 5 का एलसीएम अपॉन में 2 4 8 16 का एचसीएफ। तो 16/2, 2 से इसको डिवाइड करा 30 30, ये इसका आंसर हुआ। आधार एवं घातांक का एलसीएम, अगर तुम्हारे आधार सेम है ना सभी के, अगर आधार सेम है सभी के, तो इनका एलसीएम क्या होगा? जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होगी ना वो उसका एलसीएम होगा, और जो सबसे छोटी घात वाली संख्या है वो उसका एचसीएफ होगा। यदि आधार समान है तो जिसकी बड़ी घात है वो तो एलसीएम और छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ कहलाएगी। ठीक है, वो उनकी एचसीएफ कहलाएगी। यदि आधार समान न हो तब कैसे करेंगे? जैसे तुम्हें दे दिया भाई, हाँ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 और गुणा 4 की घात 5, भाई बताओ इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? तो इन सभी की गुणा हो जाएगी,
इन सभी की गुणा हो जाएगी। खैर ये तो 4 है, 4 को तो हम 2 की घात 2 में लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 की घात 10 हो गया, 2 की घात 10 और 2 की घात 3 तो ये हो गया 2 की घात 13 और गुणा 3 की घात 4। ऐसे एलसीएम बनेगा फिर इसका। ठीक है, 2 की घात 13 का वैल्यू निकाल लो, फिर 3 की घात 4 का वैल्यू निकाल लो, उनका मल्टीप्लाई करो, तब आंसर आएगा। तो काफ़ी बड़ी संख्या बैठेगी। ठीक है ना, मगर तरीका यही है आपका इसका। चलिए आगे ये, चलिए देखो बच्चों, अब ये 3 क्वेश्चन है, पहले इनको करेंगे। ठीक है ना, मतलब एलसीएम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना वो उनको करेंगे, फिर हम एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो पहले आज हम एलसीएम से संबंधित ही क्वेश्चन कर रहे हैं। करो इसको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ये बात ध्यान रखो भाई, अगर कभी भी छोटी से छोटी संख्या आ रही हो ना तो एलसीएम लेते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या आ रही हो तो एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, करो। 12, 15, 20, 54 का एलसीएम। 12 के फैक्टर 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15 के फैक्टर 3 पंजे 15, 20 के फैक्टर कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 ऑलरेडी है। 54 के फैक्टर करो, 54 के फैक्टर 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54 हो गए। करो जल्दी से करो। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यहाँ 20 लिख दो। 3 तिया 9 और 9 ती 27, 27 दूनी 54 और 0 लगा दो 540। ये तो हो गया एलसीएम। मैंने क्या बता रखा भाई तुम्हें, मैंने क्या बता रखा, हमने करा था जब शेष बचता है, शेष होता है कि एक एक्स्ट्रा नंबर, एक फालतू की संख्या, मतलब जो डिवाइडेड संख्या है ना तुम्हारी, उससे 4 एक्स्ट्रा है वो संख्या तुम्हारी जो आंसर हो गया। तो जो तुम्हारा शेष बचा ना वो इसमें ऐड कर दो। तो 540 + 4 = 544। ये आंसर हो गया भाई तुम्हारा। समझ में आया। अगर कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें 4 घटाने के लिए कह दिया जाए कि भी 4 घटाने पर बची संख्या 12, 15, 20, 54 से कट जाए, तो उस केस में भी दी गई संख्या का एलसीएम लो, 4 जोड़ दो। ठीक, या फिर तुम ऐसा बोल रहे हो 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो उस अवस्था में भी जो भी शेष बचता है वो दी गई संख्या के एलसीएम में जोड़ दो। ठीक है, तो तुम्हारा ये आंसर होगा। करो बच्चों इसे भी, ये भी तो ऐसे है तुम्हारा। अब की बार 11 घटाने के लिए कह रहा है ये, तो मैंने बताया था अगर घटाने के लिए कह रहा तो क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का एलसीएम लो और 11 घटा दो। सॉरी, घटाने के लिए कह रहा ना तो क्या करेंगे, घटाने वाले केस में जोड़ेंगे भाई। ठीक है, घटाने वाले केस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 14, 15, 21, 32 और 60 का एलसीएम लो और जितना एलसीएम घटाने के लिए कह रहा होता ना उसमें जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा। इसको तुम खुद करोगे, तुम्हारा होमवर्क है, ये है तुम्हारा होमवर्क। ऑप्शन तुम्हें दे रखे, चेक करके बता देना। इसके बाद वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 5 जोड़ने पर कह रहा भाई, ये घटाने वाले में तो हम जोड़ रहे और जोड़ने वाले पर हम घटाओगे। दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे और जितना जोड़ने के लिए कह रहा उतना घटा देंगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना। करो चलो। 24 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24। 32 के फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है। 36 के फैक्टर 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। 54 के फैक्टर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54। करिए गुणा सभी का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, 96 तिया कितना हो जाएगा भाई, 286 और 286 तिया कर लो, 286। एक मिनट सुना भाई, देखो क्या होता है भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 तिया 286 में 288 और 288 तिया कितने हो जाएंगे, 288। देखो 288 के फैक्टर कर लो, 280 + 8 और गुणा 3, तो 280 तिया 840 और 8 तिया 24, 8 तिया 24 जोड़ दो 864, 864 हो गया। अरे ये क्या कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा, तो जोड़ने वाले के केस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। 864 में से 5 घटा दो तो 859, ये हमारा आंसर होगा 859। तो ये हमारा आंसर होगा इसमें।
ये आंसर आएगा। आइए देखियो भाई, 1 मिनट। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ध्यान रखना एक बात, इस बात को, अगर कभी भी तुम्हें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, मतलब एक डेफिनेट नंबर्स तुम्हें दिया हो, ठीक है, एक निश्चित अंकों की संख्या तुम्हें बताई गई हो, तो सब इस तरह के प्रश्नों में भी हमेशा हम एलसीएम लेकर ही हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी हो उतने बार 9 लिखो, ठीक है। 4 अंकों की कह रहा तो 4 बार लिख दिया, 5 अंकों की कह रहा तो 5 बार लिख दो, 6 अंकों की कह रहा तो 6 बार लिख दो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ये संख्या है हमारी। उसके बाद हम दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम। तो 12 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 18 के फैक्टर 2 तिया 6, 6 तिया 18, 21 के फैक्टर 3 सते 21, 28 के फैक्टर 2 दूनी 4 सते 28। करो इन सभी की गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 सत्ते कितने हो गए 252, ये इसका एलसीएम आ गया। अब जो भी हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसको एलसीएम से डिवाइड करो। डिवाइड करने पर जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा उसे इसमें से घटा देंगे। शेष मतलब एक एक्स्ट्रा नंबर होती है फालतू की संख्या, जो डिविजिबल नंबर है ना, उससे जितना भी ज़्यादा होगा वो हम इसमें से घटा देंगे। करो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को तुम 252 से डिवाइड करिए भाई, 252 से डिवाइड करो, तिया चलेगा, तिया होगा 756, घटाओ इसमें से, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, 9 लिखो। इसमें निम्मा चलाओ, निम्मा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 का 80 लगा 1, 9 पंजे 45 और 1 46 का 6 का 80 लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22, घटाओ, यहाँ 1 बचेगा, 13 में से 6 के 7 आ गया और यहाँ 1 आ गया, 171 आया। जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा उसे दी गई संख्या में से घटाओ, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उसमें से घटाइए, 8 बचा, 2 बचा, 8 बचा और 9, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ये तुम्हारा ऑप्शन होगा इसमें। इस तरीके से इसको हम करेंगे। अच्छा, ये तो था बड़ी से बड़ी के लिए। अगर छोटी से छोटी कह रहा हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम दिए हुए अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, उसे एलसीएम से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, जो भी हमारा शेष बचेगा, भाजकर शेष का जो डिफरेंस होगा दी गई संख्या में जोड़ देंगे। या तो ऐसे कर लो, या फिर एक बार ज़्यादा डिवाइड करो भाई, जो भी शेष आया ना, ठीक है, जिसको हमें, जैसे हमें पता चल गया भाई 8 जा चलेगा तो 8 जाना डिवाइड करके 9 जा लिख देंगे। जैसे हमें मालूम हो गया 7 जा चलेगा तो 7 जा ना चला के 8 जा चला लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको करते आइए। देखिए भाई, 4 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या वो है हमारी 1000, ठीक है। जितने भी अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है ना, तो अगर 4 अंकों की कह रहा तो 1 लिख करके 3 जीरो लगाओ, 5 अंकों की कह रहा तो 1 लिख करके 4 जीरो लगाओ, अगर 6 अंकों की छोटी से छोटी बोल रहा है तो 1 लिखो 5 जीरो लगाओ। सही समझ में आई बात। हम दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ गया 120। तो अब एक क्या करेंगे, अब 1000 को 120 से डिवाइड करो, 120 से भाग करो, करिए भाग भाई, कितना होगा, 120 से भाग करो, 12 अट्ठे 96 होता है ना, तो अट्ठे चल जाएगा, इसमें अट्ठे चल रहा है ना। पर एक चीज़ देखो, मैंने तुम्हें बताई, एक बार ज़्यादा डिवाइड करो, हम 9 जा चलाएंगे इसमें, तो 12 अट्ठे 12 निम्मा होता है 108, तो 1080, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 80 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 80। ध्यान रखना, एक बार ज़्यादा डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो दी गई संख्या में जोड़ा जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना है, 80, 80 को यहाँ जोड़ दो तो 1080, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसको देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 तथा 28 से भाग देने पर क्रम से 5, 9, 13, 17 और 21 शेष बचता है। देखिए 12 से डिवाइड करने पर क्या शेष आ रहा है भाई, 5, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा भाजक बोलते हैं इसको हम, और ये हमारा शेष रिमाइंडर, ठीक है। 12 से भाग करने पर 5 शेष बच रहा है, 16 से भाग करने पर 9 शेष बचता है भाई इसमें, 20 से भाग करने पर कितना शेष आ रहा है, 13 शेष बचता है, 24 से भाग करने पर 17 शेष बचता है, और 28 से भाग करने पर 21 शेष बचता है। एक चीज़ चेक करिए, इन सभी का डिफरेंस देखिए, इन सभी का डिफरेंस कितना है, इन सभी का डिफरेंस कितना बनता है भाई, 12 में से 5 गए 7, 16 में से 9 गए 7, यहाँ भी 7 आ गया, 7 7,
इन सभी का डिफरेंस 7 है, मतलब 7 है, और वो डिफरेंस इक्वल है, सभी का सेम है। अब ये बात ध्यान रखो तुम, इस केस में अगर इस तरह की क्वेश्चन है उनका सभी का डिफरेंस सेम है, सभी का डिफरेंस सेम है, तो दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे, दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकाल लो, 2 दूनी 4 दिया 12, 16 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 20 के फैक्टर 2 दूनी 4, 4 5 20, 24 के फैक्टर 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, ऑलरेडी इसमें है ही। 28 के फैक्टर 2 दूनी 4, 4 7 28, करिए अब इनका मल्टीप्लाई करिए, इनका एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 पंजे, 48 पंजे कितना हो जाएगा भाई 240, और 240 गुणा 7 कर लो, 240 गुणा 7, तो भाई 0 की 0, 24 सत्ते कितना होगा 168, तो 1680 हो गया। एलसीएम कितना है 1680। जो भी एलसीएम होगा वो उसमें से, जो भी तुम्हारा एलसीएम आएगा उसमें से वो डिफरेंस हम माइनस कर देंगे, वो डिफरेंस हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमारा एलसीएम कितना है 1680, और डिफरेंस कितना था 7 था, 1680 में तो 7 गया तो कितना बचेगा भाई 1673, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हुआ हमारी संख्या है, ये हमारी वो संख्या है जिसको हम 12 से भाग करने पर 5 शेष आएगा, 16 से भाग करने पर 9 शेष बचेगा, 20 से भाग करने पर 13, 24 से भाग करने पर 17 और 28 से भाग करने पर 21 शेष बचेगा। ये हमारा आंसर होगा 1673। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतनी बहुत है। वीडियो को देखिए, सभी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, जय भारत।